हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट के इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों आज हम अपना चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंट्रोल फ्लो के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो क्या होता है और स्पेशली जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से ये काम करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसी को हम आज कवर कर रहे होंगे। इसके अंदर इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, एल्स इफ़ क्या होता है, और उसके बाद नेस्टेड इफ़ का क्या कॉन्सेप्ट है। इन सारे कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो को देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है, और उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, और इफ़ एल्स कैसे काम करती है, एल्स इफ कैसे काम करती है, और उसके बाद नेस्टेड कंडीशन का क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम इन सब को पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि कंट्रोल फ्लो का क्या मतलब होता है। देखिए, मैं जब भी अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उन्हें कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, और वो ये है कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो एग्जीक्यूट होने का फ्लो होता है वो सीक्वेंशियल फ्लो होता है। कैसा होता है? सीक्वेंशियल फ्लो होता है। सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब है कि 4 लाइनें अगर मैंने लिखी हैं और यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4, तो जब ये एग्जीक्यूट होंगी, जब ये रन होंगी, तब इसमें से होगा क्या कि ये वाली लाइन सबसे पहले प्रिंट होगी, इसका जो रिजल्ट होगा वो पहले मिलेगा, उसके बाद इसका मिलेगा, उसके बाद इसका मिलेगा, और उसके बाद इसका मिलेगा। कभी भी आपने नॉर्मली ऐसा नहीं देखा होगा सीक्वेंशियल फ्लो में। अगर आप कंट्रोल फ्लोज वगैरह ना यूज़ करें तो आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि लास्ट वाली लाइन पहले प्रिंट हो जाए या बीच वाली लाइन पहले प्रिंट हो जाए। नॉर्मली विदाउट यूजिंग कंट्रोल फ्लो आपको हमेशा कोड सीक्वेंशियल फ्लो में ही एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है। इस कोड को कहते हैं, ये कोड डंब है, ये कोड सोचता नहीं है, इसको जो दो वो एग्जीक्यूट करा देता है, इसके अंदर थिंकिंग पावर नहीं है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ऐसे ही ना चले, वो सोचे कि उसे क्या करना है, किसको एग्जीक्यूट करवाना है, किसको नहीं एग्जीक्यूट करवाना, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंट्रोल फ्लो के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या करता है? कंट्रोल फ्लो हमारे प्रोग्राम को सोचने पे मजबूर करता है। यही कह सकते हैं कि भैया ऐसे तैसे आपको नहीं रन करना, आपको ये सोचना है जो एग्जीक्यूट आप करवा रहे हो क्या वो करवाना चाहिए, या अगर करवाना चाहिए तो किस हिसाब से करवाना चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोल फ्लो को यूज़ करने के बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड होती हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया है कि कंट्रोल फ्लो डिसाइड विच पार्ट ऑफ कोड विल रन बेस्ड ऑन कंडीशंस। ऐसे नहीं है कि मैंने 4-5 लाइनें लिख दी हैं, अब उसको एग्जीक्यूट करवाया तो वो रन हो जाएंगी, नहीं। उनमें से कौन सी लाइन चलेगी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या कोई भी कुछ भी हमारे हम उसको क्राइटेरिया दे सकते हैं, उसके बाद उसमें से कोई पार्टिकुलर कोड चलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि चारों लाइनें एक साथ ही प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद विदाउट कंट्रोल फ्लो जावा स्क्रिप्ट रन कोड लाइन बाय लाइन विदाउट थिंकिंग। हमारा जो कोड होता है वो विदाउट कंट्रोल फ्लो, विदाउट थिंकिंग कि भाई मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद, नहीं, वो नहीं सोचेगा। वो चारों की चारों 5 लाइनें जो काम होगा वो एग्जीक्यूट करवा देगा विदाउट थिंकिंग कि भाई क्या करना था क्या नहीं करना था, वो नहीं सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए कि भाई हमारा प्रोग्राम सोचे कुछ करने से पहले, हमारी लाइंस तब एग्जीक्यूट हो जब हम चाहें, उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो को यूज़ करते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या करता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? टू मेक प्रोग्राम स्मार्ट। स्मार्ट किस हिसाब से कि भाई वो एग्जीक्यूट होने से पहले सोचते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। टू हैंडल रियल लाइफ डिसीशंस। रियल लाइफ डिसीशंस बहुत सारे होते हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि किस तरह से ये रियल लाइफ सिनेरियो को फिल आउट करता है। उसके बाद टू रन कोड ओनली व्हेन नीडेड, कि भाई हमारे कोड के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम के अंदर, लाजमी नहीं है वो सब का सब हम एग्जीक्यूट करवाएं। उनमें से जो लाइनें हैं वो हम तभी एग्जीक्यूट करवाएंगे जब हमारी ज़रूरत होगी या हमारी कोई कंडीशन मैच होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ विदाउट कोड, कोड भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, एक लाइन है एंटर एग्जाम हॉल, दूसरी लाइन है सिट इन क्लास। अब ये दोनों लाइनें विदाउट कंट्रोल फ्लो लिखी हुई हैं, सीक्वेंशियल फ्लो में ये एग्जीक्यूट होंगी। पहले फर्स्ट वाली लाइन एंटर एग्जाम हॉल और दूसरी
लाइन जो सिट इन क्लास है दोनों एक साथ, पहले वो होगी उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन भाई मुझे ये लाइन तभी चलानी है जब सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन दिखाई है कि भाई अगर किसी के पास एडमिट कार्ड हो उसी को ही जो है ना एग्जाम हॉल में एंटर होने देना। अब यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट होने से पहले सोचेगी ना कि भाई क्या उसके पास एडमिट कार्ड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यही तो सीखने आए हैं कि ये इफ़ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल फ्लो को यूज़ करने के लिए सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, और जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली है इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ़ कंडीशन इज ट्रू रन दिस कोड। इफ़ को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन हो और हम कहें कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब हम उस इफ़ के अंदर कोई कोड देंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाना, अदरवाइज पूरे कोड को स्किप कर लेना, कुछ भी नहीं चलाना। कैसे बनाते हैं, इस तरह से आप इफ़ लिखते हो और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हो, और इसी पैरेंथेसिस के अंदर आप वो अपनी कंडीशन देते हो जो आप मैच कराना चाह रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बनाओगे और ब्लॉक के अंदर आप वो कोड दोगे जो कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, लेट एज इज इक्वल टू 20। अब एज एक वेरिएबल है, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसके अंदर 20 को स्टोर करवाया है, और अब मैं चेक कर रहा हूं अगर ये एज 18 से ज़्यादा हो तभी जो है ना ये वाली लाइन प्रिंट कराना, यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज नहीं कराना। अब चूंकि एज के अंदर 20 स्टोर्ड है तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, 18 से ग्रेटर है, मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चल रहा है, अगर कंडीशन ट्रू ना होती तो ये कोड नहीं चलता, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपनी वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे जिस प्लेलिस्ट के अंदर हमने अपना कोड चलाना है। चलो ये जो है ना दूसरी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ है, हम अपनी वाली चलाते हैं कि वो कौन सी थी, वो है हमारी जावा स्क्रिप्ट, यहीं पे होगा, ये रहा। इसमें ये वाला फोल्डर में ओपन करूँगा। इससे क्या होगा, जितने भी हमने क्लासें ली हैं ना वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आज हमारी क्लास स्लाइड के हिसाब से नोट्स के हवाले से 5 है, लेकिन हमने इस कोड को जो देखा था वो क्लास 6 है। अगर आप एक साथ सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 6, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम बनाएंगे एक index.html और दूसरी हम बनाएंगे script.js, ठीक है। ये दोनों फाइल हमने बना ली, और इन सब को भी हटाओ, और यहाँ पे आप इसको कम करो और इस टर्मिनल को बंद करो, और यहाँ पे ये जो आपने index.html बनाई है यहाँ पे आप HTML का बेसिक कोड लिख कर स्क्रिप्ट वाली फाइल को आप इसके अंदर लिंक कर दो, ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट वाली फाइल एक्सटर्नल है तो वो चलेगी नहीं विदाउट लिंकिंग, तो पहले हमें index.html के साथ उसको लिंक करना होता है, क्योंकि हम चलाते सिर्फ HTML की फाइल को है, ब्राउज़र के पास यही रेंडर होता है, ठीक है। यही रेंडर होगा और इसी के साथ हमारी जावा स्क्रिप्ट भी रेंडर होती है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और कंसोल में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल में कुछ लिख के देखूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे लॉग लिखा, दिस इज़ कंट्रोल फ्लो लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं। बिल्कुल रन हो रहा है, तो मतलब हमारी जो फाइल है वो अच्छे तरीके से लिंक हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से वो सीक्वेंशियल फ्लो में चलता है। एंटर इन एग्जाम हॉल, ऐसा ही है। और उसके बाद आप जो है यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, यू आर पास, ठीक है। अब अगर इन लाइनों को मैं एग्जीक्यूट करवाऊं तो आपको पता है ये तो आराम से हो जाएंगी। देखो कैसे होंगी आराम से, इस तरह से। इसने सोचा ही नहीं कि भाई मुझे कब क्या प्रिंट करवाना है, इसको ये लाइनें मिली इसने एग्जीक्यूट करवा दी। मतलब दिमाग नहीं है ना इसके पास, सोच ही नहीं रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा दिमाग कैपेबिलिटीज़ डालें कि वो सोचे करना क्या है, कब पहले वाली लाइन चलानी है, कब दूसरे वाली चलानी है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका लॉजिक बिल्ड होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं,
और यहाँ पे हम इसको कहते हैं हैज़ एडमिट कार्ड। देखो वेरिएबल के नाम आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि मैं इतना सही बनाऊं, मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, मर्जी है मेरी, तो डिपेंड करता है कि आप किस लिए बना रहे हैं। हैज़ एडमिट कार्ड। अब इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कराऊंगा? देखो हमने डेटा टाइप्स के अंदर पढ़ा था, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हमारे पास नंबर भी होता है, हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, बुलियन वैल्यूज भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ट्रू। क्या है? ट्रू है। तो अगर मैं यहाँ पे इफ को बनाऊं तो इफ को कैसे बनाते हैं? इफ लिखें और उसके बाद आप पैरेंथेसिस की साइन दें और उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन दे दें। अब ये जो है ना, ये कंडीशन होती है। कंडीशन हमेशा वो कंपेयर करने से नहीं आती। इसका मतलब होता है कि कंडीशन यहाँ पे आप दो कि यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए, यहाँ पे जो रिजल्ट होना चाहिए वो डिसीजन बेस्ड होना चाहिए, या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो इसको चाहिए ही यही। लाजमी नहीं है कि हम इस तरह की कंडीशन दें। बच्चों के दिमाग में ना एक सवाल होता है कि नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस तरह की कंपैरिजन टाइप वाली होगी, नहीं भाई, इसको सिर्फ जवाब चाहिए ट्रू या फॉल्स में। तो हैज़ एडमिट कार्ड के अंदर क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एडमिट कार्ड है और ये कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दी। तो इफ के अंदर इसका जो जवाब आएगा इसका भी ट्रू आएगा। जब यहाँ पे ट्रू होगा तो जो ब्लॉक के अंदर देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लॉक के अंदर ये वाली लाइन देनी है। अब आपको पता है ये लाइन कब चलेगी? ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगी जब एडमिट कार्ड उसके पास होगा। और होगा कब? जब वहां पे ट्रू आएगा। ठीक है, देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। अब ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू है, तो पहले ये रन हो रही है, बाद में ये भी रन हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे फॉल्स कर दूं, अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन फॉल्स है, उसके पास एडमिट कोड नहीं है। तो क्या होगा? जब ये फॉल्स होगा तो ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, कोड को स्किप कर लेगा, कुछ भी नहीं कराएगा। बाकी ये वाली लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, देखो ऊपर वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब उसने एग्जीक्यूट कराने से पहले सोचा। क्या सोचा? कि भाई मैं सिर्फ तभी इसको चला सकता हूं अगर उसके पास एडमिट कार्ड है। तो पहले उसके पास एडमिट कार्ड था, उसने प्रिंट करा लिया, अब नहीं है। अब बोलेगा सॉरी यार, मैं नहीं प्रिंट करा सकता, नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। समझ आई बात आपको कि ये कैसे काम करता है? ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना? इसमें कोड सिर्फ तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो ये दूसरा केस हम यहां पे देखते हैं। यू आर एलिजिबल टू वोट। अब सपोज करो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल सिर्फ तभी होंगे ना जब आपकी एज या तो 18 हो या फिर 18 से प्लस हो। तो कैसे करेंगे? यहां पे हम कंडीशन देंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। क्या हो? 18 से अगर ग्रेटर हो देन आपने क्या करना है? देन आपने यहां पे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर 18 से ज्यादा ना हो तो फिर आप एग्जीक्यूट ना करवाइएगा। तो आपको पता है ये लाइन कब चलेगी? ये लाइन तब चलेगी जब एज 18 के इक्वल या 18 से ज्यादा होगी। लेकिन अभी एज क्या है? अभी एज 20 है। 20 है का मतलब क्या हुआ? कि कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो दोनों लाइन चल जाएंगी, कंडीशन वाली भी और ये भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं बल्कि 13, अब क्या है? अब एज के अंदर 13 है और कंडीशन मैच नहीं हो रही। कंडीशन मैच नहीं हो रही तो इसको ट्रू नहीं मिलेगा। इसको ट्रू नहीं मिलेगा तो मतलब ब्लॉक वाला कोड नहीं चलेगा, वो स्किप कर देगा। तो एलिजिबल वोट वाला कोड भी नहीं चलने वाला। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इफ को यूज करते हैं। एक और कंडीशन देख लेते हैं जो कि हमने लास्ट में बनाई है। ठीक है, अब देखो यू आर पास, यहां पे हम सपोज करो मार्क्स का वेरिएबल बनाते हैं और 40 देते हैं। और यहां पे मैं कंडीशन बनाऊंगा, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। ठीक है, हमारा पासिंग क्राइटेरिया ही 40 है। अगर 40 या 40 से ज्यादा हो देन क्या होगा? यू आर पास वाला कोड प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये जो मार्क्स हैं ये हैं ही 40, तो 40 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इस ऑपरेटर की वजह से ये भी चेक कर रहा है कि 40 के इक्वल भी होनी चाहिए। और जब ये 40 के इक्वल होंगी तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू है मतलब यू आर पास वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। समझ आई बात आपको कि इफ किस तरह से काम कर रहा है?
अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इफ कोड को सिर्फ तब ही चला पा रहा है जब कंडीशन ट्रू है। इफ जो वाली स्टेटमेंट होती है, ये कोड को सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करवा रहा है जब कंडीशन ट्रू है। भाई अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी तो कुछ दिखाओ ना। अगर हम फेसबुक वाले उस जो लॉगिन पेज होता है उस पे जाएं, उसमें यूजर नेम दें और उसके बाद हम अपना पासवर्ड भी दें, और जब लॉगिन करें अगर वो ट्रू होंगे दोनों तो लॉगिन कर लेगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो हमें बताए तो सही ना एटलीस्ट कि मैंने इनकरेक्ट क्या दिया है, पासवर्ड इनकरेक्ट दिया है या फिर मैंने यूजर नेम दिया है। तो वो इनकरेक्ट वाला मैसेज भी तो आए ना, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई ये चीज आई है जिसकी वजह से मुझे अब ये सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे सारी चीजें सिर्फ तभी हो रही है जब चीजें ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई अगर बाहर बरसात हो रही है तो फिर आप क्या लेके जाना, अब्रेला लेके जाना। और अगर बरसात नहीं हो तो ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं लेके जाना, लेकिन सुनने वाला ये वेट कर रहा हो कि वो मुझे कहता क्या है फिर। ठीक है ना। तो आपके पास फॉल्स की सूरत में कोई जवाब देने का ऑप्शन इफ के अंदर नहीं है। यहां पे आता है इफ एल्स। यहां पे क्या आता है, यहां पे इफ एल्स आता है। तो इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स इफ की तरह ही काम करता है, बस यहां पे दूसरा एल्स लग जाता है। एल्स क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो खुद ही एल्स के अंदर जो कोड होगा उसको रन करवा देगा। देखो यहाँ पे मार्क्स क्या है, 35 है। अगर मार्क्स 40 से ज्यादा हैं तो ये पास एग्जीक्यूट करवा लेना, अगर नहीं हो, अगर यहाँ पे फॉल्स हो तो फिर यहाँ पे फेल प्रिंट करवा लेना। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। इफ ट्रू डू दिस अदरवाइज डू दैट। अगर ट्रू है तो इफ वाला कोड चलाओ, अगर नहीं है तो फिर एल्स वाला कोड चलाओ। सेम ऐसा ही है, मार्क्स यहाँ पे 35 है, मार्क्स अगर ग्रेटर हो 40 से तो यहाँ पे पास प्रिंट करवा लेना, और अगर नहीं हो तो फिर फेल प्रिंट करवा लेना। ये बिल्कुल ऐसा है। इन्हीं को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो अलग रहे और ये कॉन्सेप्ट अलग आ जाए। अब जैसे कि सबसे पहले अब ये कोड सिर्फ तभी चल रहा है जब उसके पास एडमिट कार्ड है, तो मतलब अभी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं बेटा अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है ना तो एटलीस्ट पता तो लगे करना क्या है। दूसरा क्या करना है, तो हम यहाँ पे एल्स देंगे, और एल्स देने के बाद हम यहाँ पे इसको कहेंगे प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। ऐसा ही है भाई, आजा। ठीक है। तो अगर तो उसके पास एडमिट कार्ड है तो फिर चल जाएगा इंटर इन एग्जाम हॉल, अगर नहीं है तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा, जिससे वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अपना एडमिट कार्ड लेके आओ। ठीक है, प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। समझ आई बात आपको। यहां पे क्या है, ट्रू है तो क्या चल रहा है, एंटर इन एग्जाम हॉल। लेकिन अगर नहीं है तो फॉल्स है तो फॉल्स है तो फॉल्स है तो ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। समझ आई बात आपको। चलो ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। देखो ये सिर्फ तब ही चल रहा था जब एज 18 से ज्यादा हो कि भाई यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर 18 से ज्यादा नहीं है तो उसके लिए हम यहां पे एल्स दे देंगे। ठीक है, प्लीज पहले बड़े हो जाओ। ठीक है, सीधी बात है। अब तुम बड़े नहीं हो, वोट नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर मैं 18 दूंगा तो पहले पहली वाली लाइन चलेगी, और अगर नहीं होगी 15 का है तो प्लीज पहले बड़े हो जाओ। समझ आई बात आपको कि हम अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं उसके लिए कोड, वो हम कराएंगे एल्स के थ्रू। ओके, मार्क्स क्या है, 10 है, और अगर ये 40 से ज्यादा है तो यू आर पास। अब ये हमने पहले इफ से किया था, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स कि भाई अगर 40 से ज्यादा मार्क्स ना हो तो यहाँ पे दिखा देना। क्या दिखाना है भाई, यहाँ पे दिखाना है भाई, एक मिनट यार। ओके, यहाँ पे दिखाना है पढ़ ले भाई, रील्स देखने से पास नहीं होगे। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है ना, रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता। ये आपका भाई चल गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि इफ कैसे काम करता है और इफ एल्स कैसे काम करता है। अब आपने एक चीज यहां पे नोट करनी है। एक चीज क्या नोट करनी है, मैं आपको समझाता हूं। देखो
इसको यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा हटा लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने एडिट करी हैं। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, इफ ने क्या करा, इफ ने सिर्फ तभी कोड एग्जीक्यूट करवाया जब कंडीशन ट्रू है। फिर हमने कहा कि भाई अगर कंडीशन ट्रू ना भी हो तब भी हमें कुछ ना कुछ दिखाना है। फिर हमने इफ एल्स को देखा कि भाई इफ एल्स क्या करता है, कंडीशन ट्रू होगी तब भी कोड चलाएगा, ट्रू नहीं होगी तब भी कोड चलाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशंस मल्टीपल अगर हैं तो हम क्या करें, कि भाई हम चाह रहे हैं कि पहले एक कंडीशन चेक हो और अगर वो सही नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो। पूरा लैडर कैसे दे कंडीशंस का, वहां पे हम यूज करते हैं एल्स इफ को। एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ एक ऐसा तरीका है जो पूरी की पूरी कंडीशंस का लैडर बनाता है। जो क्या करता है कि एक एक कंडीशन को चेक करता है, पहले एक कंडीशन चेक करेगा, अगर वो सही होगी कोड एग्जीक्यूट करवाएगा, बाकी सारी कंडीशंस को खत्म कर देगा। लेकिन अगर पहली वाली कंडीशन सही नहीं होगी तो फिर वो एल्स नहीं चलाएगा, फिर आएगा नीचे दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर वो भी सही नहीं है तो तीसरी कंडीशन। अब ये कितनी कंडीशंस होंगी डिपेंड करता है कि आप कितनी दे रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखो यहां पे मैंने क्या दिया है, यहां पे मैंने दिया है इफ स्कोर मतलब लेट स्कोर इज इक्वल टू 75। तो देखो अगर ये कंडीशन जो इफ के अंदर हमने दी है स्कोर इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, ये ब्लॉक वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो ये डायरेक्ट एल्स के पास नहीं जाएगा, उसके नीचे जो कंडीशन है एल्स इफ के थ्रू ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई पहली कंडीशन अगर सही नहीं है तो फिर जाके दूसरी कंडीशन चेक करो। लेकिन यहां पे क्राइटेरिया आपका क्या होगा, चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पहली जगह पे जो कंडीशन दे रहे हो नीचे भी वही सेम दोगे, नहीं, अगर सेम दोगे तो बात तो वही बनेगी, फिर वो पहले भी गलत होगी बाद में भी गलत होगी। पहले गलत क्यों थी, उस क्राइटेरिया की वजह से। अगर सेम क्राइटेरिया नीचे दोगी तब भी गलत होगी, तो आपका जो क्राइटेरिया होगा नीचे कंडीशन में वो अलग होता जाएगा। ठीक है, पहले 80 था, फिर आप कम चेक करोगे, फिर उससे कम चेक करोगे, फिर उससे कम चेक करोगे, फिर उनके हिसाब से आप रिजल्ट दिखाओगे कंसोल के ऊपर क्या दिखाना चाहते हो ब्लॉक कोड के अंदर। समझ आ रही है ना बात। अब देखो यहाँ पे हमने 80 से कंपेयर कराया, अगर ये सही नहीं था फिर हमने ये भी देखा कि भाई अगर 80 से ज्यादा नहीं है तो फिर 60 से ज्यादा होगा, अगर 60 से नहीं है तो 40 से होगा, फिर इनमें से जो भी कंडीशन सही होगी उसका कोड चल जाएगा। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो सपोज करो मेरे पास लेट मार्क्स आर इज इक्वल टू 75 है। ठीक है, और यहां पे मैं कंडीशन दे रहा हूं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80। ठीक है, और अगर ये 80 से ज्यादा हो तो यहां पे क्या प्रिंट करवा लेना, यहां पे आपने प्रिंट करवाना है ग्रेड ए। अब मुझे बताओ ये कोड चलेगा, ये कोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें पता है क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमने कंपेयर करवाया है 80 से लेकिन मार्क्स से 75। ठीक है, तो अगर ये कोड नहीं चलता है तो हम नॉर्मली क्या यूज कर रहे थे, पहले हम यूज कर रहे थे एल्स यूज कर रहे थे, और यहां पे सपोज करो हमने दिखा दिया कि भाई फेल। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई डायरेक्ट फेल थोड़ी ना दिखाना है, चेक करो ना कि अगर उसके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो उसको ए ग्रेड दे दो, अगर 80 से ज्यादा नहीं है तो चेक करो क्या 70 से ज्यादा है, अगर 70 से ज्यादा नहीं है तो क्या फिर से चेक करो कि 60 से ज्यादा है, फिर जिससे ज्यादा होगी उस हिसाब से आप ग्रेड दे देना। तो वो मल्टीपल कंडीशंस कैसे चेक करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम ये भी तो कर सकते हैं ना, हम एंड ऑपरेटर भी तो यूज कर सकते हैं ना कि हम ये भी चेक करें। भाई ये नहीं चेक कर सकते आप, ये पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये भी चेक करो कि 80 से ज्यादा हो और ये भी चेक करो 70 से भी ज्यादा हो। 70 से ज्यादा वाली तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन 80 से ज्यादा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली चेक होंगी, अगर ये दोनों ट्रू भी होंगी तो कोड वही चलेगा जो इसके ब्लॉक के अंदर है। मतलब 80 वाले के लिए आपको अलग चीज दिखानी होती है, 70 वाले के लिए आपको अलग चीज दिखानी है, लेकिन अगर दोनों चीज एक ही जगह पे दोगे एंड ऑपरेटर को यूज करके तो वो आपको एक ही ब्लॉक का कोड चला के देगा, फिर वो ए दो या बी दो। आप समझ आ रही है बात। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस नहीं दोगे, ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब आपको एक चीज चलाने के लिए दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती है कि दोनों सही सही होनी चाहिए। लेकिन आप चाह रहे हो कि मल्टीपल कंडीशंस हो, अगर एक सही नहीं है तो दूसरी चेक करनी है, तो वो कैसे करोगे, फिर उसके लिए यहाँ पे आप लगाते हो एल्स इफ। एल्स इफ कैसे लगाते हो, अब यहाँ पे दोबारा कंडीशन दोगे कि भाई चेक करो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 70 तो नहीं है, 80 से ज्यादा नहीं थी लेकिन 70 से ज्यादा हो चेक करो। अगर 70 से ज्यादा हो तो यहाँ पे आपने क्या दिखा देना है, यहाँ पे आपने दिखाना है ग्रेड बी। समझ आ रही है बात। अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू नहीं है लेकिन सेकंड वाली जरूर ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो फिर इसका कोड चल जाएगा ग्रेड बी। समझ आई बात। तो मतलब इसने क्या करा, इसने सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करी, जब पहली कंडीशन इसकी ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, ये वाला चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर इसको इग्नोर करके दूसरे पे आ जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं यहां पे दिखाता सपोज करो 85,
अब क्या है, अब पहली वाली कंडीशन ट्रू है, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर उसी का कोड चलाएगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। ठीक है, इस तरह से ग्रेड ए प्रिंट करवा रहा है। अगर मेरे पास सपोज करो 65 होता तो ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी हम कंडीशन दिखा सकते हैं। कैसे दिखाओगे? अगेन अब जितनी भी कंडीशन देनी है एल्स इफ के थ्रू देते जाओ। मार्क्स आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सपोज करो 60 देना चाह रहे हो, और यहां पे आपने दिखाना है लॉग के अंदर ग्रेड बी। यहां पे क्या दिखाना है? ग्रेड बी। अब ये ग्रेड बी आ जाएगा। इस तरह से आप 50 से ज्यादा भी कंपेयर करा सकते हो, 40 से ज्यादा भी कंपेयर करा सकते हो। एट द एंड आपको अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर यहां पे एल्स दे देना, और यहां पे आप दिखा देना कि भाई पढ़ ले, फेल है तू। ठीक है, इस तरह से। अब ये कब होगा फेल? जब आप इसकी कंडीशन फॉल्स कराओगे। फॉल्स कैसे कराओगे? 35 दे दो, पढ़ ले भाई, फेल हो तो। समझ आई बात आपको? ठीक है, कि यहां पे कैसे कम कर रहा है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल आपका कोड पूरा सही है, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने कोड गलत लिखा है, लेकिन इसके अंदर एक बग क्रिएट होगा। बग पता है कौन सा क्रिएट होगा? बग ये क्रिएट होगा, हमने कंडीशन क्या दी है? सबसे पहले हमने कंडीशन दी है कि मार्क्स ग्रेटर हो 80 से। अब सपोज करो हमने यहां पे 90 दे दिया। क्या दे दिया? 90 दे दिया। ए ग्रेड आ रहा है? अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे 100 दे दिया, ए ग्रेड आ रहा है। अब अगर मैं दे दूं 200 तब भी ग्रेड ए आ रहा है। समझ आई बात आपको? ठीक है ना, कि किस तरह से आपका कोड बग क्रिएट कर रहा है। भाई मार्क्स तो हमारे पास नॉर्मली तो 100 तक ही होती है ना, अब 100 से ज्यादा भी दे रहे हो तब भी ये ग्रेड ए दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर आना चाहिए। पहले तो ये है कि आप अपनी कंडीशन को सही करो। आप अपनी कंडीशन को कैसे सही करोगे? यहाँ पे आप दो कंडीशंस दोगे। कैसे दोगे? यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करो, और ये भी चेक करो कि मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 100 हो। एक तो ये हो कि मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा हो, दूसरा ये हो कि 100 से कम हो या 100 के इक्वल हो। अब अगर यहां पे आप दिखाओगे, देखो यहां पे क्या दिखा रहा है? ग्रेड बी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने पे 200 दे दिया, और ये क्या चेक कर रहा है? 80 से ज्यादा लेकिन 100 से कम। समझ आई बात? अगर मैं यहां पे क्या करूंगा, 100 दे दूंगा, उसके लिए ग्रेड ए चल जाएगा। लेकिन अब मुझे ये भी चेक करना है, ये मुझे हर जगह पे देना है। किस जगह पे? हर कंडीशन में देना है, ताकि ये किसी के लिए भी ट्रू ना हो ना। ऐसा मार्क्स अब यहाँ पे आप क्या दोगे? अब आप यहाँ पे दोगे 80 से कम हो। क्या हो? 80 से कम हो। और उसके बाद आप यहाँ पे कहोगे कि भाई 70 से कम हो। ठीक है ना, 70 से कम हो। और यहाँ पे आप अगर दूसरी कंडीशन दे रहे हो तब भी दे दो। लेकिन अगर मार्क्स 100 से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे कोई एक एरर भी दिखा सकते हो, कोई भी एक एरर दिखा सकते हो। एल्स इफ सपोज करो आपने यहाँ पे दे दिया कि भाई अगर जो है यहाँ पे आप ब्रैकेट दो, मार्क्स आर ग्रेटर देन 100। ठीक है, आपने ये दिखा दिया, और यहाँ पे आप दिखा देना कंसोल डॉट एरर इनवैलिड मार्क्स। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है? ये कंसोल डॉट लॉग की तरह ही है, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है ना वो एरर के फॉर्म में आएगा। समझ आई बात आपको? और यहाँ पे आप एल्स के अंदर फेल वगैरह जो दिखाना चाहो वो दिखा दो। ठीक है, लॉग के अंदर कैसे दिखाओगे? ऐसे ही दिखा दो। अब आई बात समझ में? अब अगर मैं 100 से ज़्यादा दूंगा, यहाँ पे मैंने क्या दिया है? 200 दिया है, तो आपको पता है दूसरी कंडीशन इनवैलिड मार्क्स वाली आ जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करता, 35 देता या 50 देता तो फिर वो फेल आ जाता। ठीक है, और बाकी अगर मैं 90 देता तो फिर मेरी वही कंडीशंस ए और बी वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट हो रही होती। समझ आई बात आपको कि आपका एल्स इफ किस तरह से काम करता है? ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है नेस्टेड कंडीशन का। नेस्टेड कंडीशन का मतलब होता है कि इफ के अंदर इफ एक कंडीशन, जब वो कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, ब्लॉक के अंदर उसे कोई कोड नहीं मिलता, उसे दोबारा इफ कंडीशन मिलती है कि भाई पहली कंडीशन जो तुमने चेक की है वो तो सही है, अब तुम अंदर आए हो, पहले तुम्हें ये भी कंडीशन जो है ना चेक करनी पड़ेगी, क्या ये कंडीशन भी सही है? अगर ये सही होगी उसके बाद तुम जो है ना कोड ले सकते हो। ये ऐसा ही है, एक कमरा है, एक कमरे का दरवाजा है, वहां पे लॉक लगा हुआ है, आपने वो लॉक खोल लिया, उसके बाद जब आप अंदर जाते हो फिर से एक दरवाजा मिलता है, उसका एक लॉक आपने तोड़ना है,
उसको जब खोलोगे तभी आप अंदर जो है ना जो भी उठाने गए हो वो ले सकते हो, चेक करने गए हो वो चेक कर सकते हो। ठीक है, इफ के अंदर इफ, अब देखो हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है, लेट एज इज इक्वल टू 20, एज 20 है, और उसके बाद हमने चेक किया है हैज एनआईसी ट्रू, क्या एनआईसी है उसके पास, बिल्कुल है। अब अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया है, इसने पहली कंडीशन दी है कि सबसे पहले चेक करो कि उसकी एज 18 से ज्यादा हो, क्या हो, एज 18 से ज्यादा हो। अगर एज 18 से ज्यादा होगी तो मतलब उसकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक के अंदर जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाते कोड एग्जीक्यूट करवाने का कोई प्रोसेस नहीं है, फिर से इसको मिल रही है कंडीशन। फिर से कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि चेक करो क्या उसके पास CNIC है। अगर होगा तभी ये प्रिंट करा सकता है यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट। समझ आया, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कैसे होगा, लेट एज इज इक्वल टू 18, बल्कि यहाँ पे 20 दे दो, एज इज इक्वल टू 20, उसके बाद लेट हैज CNIC इज इक्वल टू ट्रू, एज 20 है, हैज CNIC ट्रू। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन है कि आप ये चेक करो उसकी जो एज है वो 18 से ज्यादा हो। अब अगर ये 18 से ज्यादा है, सपोज करो फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूं यहाँ पे यू कैन वोट, ठीक है, और हमें पता है कि ये प्रिंट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, प्रिंट हो गया क्योंकि कंडीशन सही है। लेकिन मैं चाहूं या मैं कहूं कि भाई यहाँ पे आप डायरेक्ट कोड ना चलाओ, जब 18 अपना 18 वाली कंडीशन ट्रू है कि भाई उसकी एज जो है 18 से ज्यादा है, तो अंदर जाके दोबारा एक कंडीशन दो और वहां पे चेक करो क्या उसके पास CNIC है। अगर CNIC हो तब उसे कहना कि भाई यू कैन वॉट। समझ आई बात आपको। अब ये यू कैन वोट वाली स्टेटमेंट कब चलानी है, जब उसके पास CNIC हो। अगर ना हो तो आप उसे कह देना भाई बड़े हो जाओ ताकि CNIC बन जाए। समझ आई बात आपको। अब यहां पे देखना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यू कैन वोट, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास हैज CNIC वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर यहाँ पे ट्रू है तो मतलब ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉल्स तो यहाँ पे क्या चलेगा, भाई बड़े हो जाओ पहले CNIC बन जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे ही कंडीशन गलत दे दूं तो, अगर मैं यहां पे ही कंडीशन गलत दे दूं तो 12, तो जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। आपको पता है ना कि अंदर वो कब जाता है, जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो अंदर जाएगा नहीं, अगर अंदर नहीं जाएगा तो कोड चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हमने एल्स दिया नहीं है। तो इसका एल्स कैसे दोगे, यहाँ पे आप दे दो, कैसे दोगे यहाँ पे। अच्छा एल्स की स्पेल जो है ना वो थोड़ी सही कर दे पहले। तो यहाँ पे अपने क्या देना है, एज इज नॉट, भाई क्या देना है, ठीक है गलत जो भी दे दो भाई। ठीक है, यहाँ पे आप करा सकते हो या यहाँ पे करा सकते हो यू कैन नॉट वोट वट एवर। समझ आ रही है ना बात। अब ये वाली कंडीशन क्यों नहीं चल रही है भाई, ये तभी चल सकती है जब आपकी पहले वाली कंडीशन सही होगी। मतलब बाहर वाले दरवाजे का लॉक आपसे खोल नहीं रहा है, अंदर वाले का कैसे खोलोगे। ठीक है ना, पहले तो आप बाहर वाले दरवाजे का लॉक खोलो, उसके बाद अंदर वाले का खोलो। अंदर वाले का खोलने का ऑप्शन भी आपको तब मिलेगा जब आपका पहला वाला खुलेगा, पहला वाला दरवाजा आप खोल सकोगे। समझ आया कि नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है, नेस्टेड कंडीशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से कंडीशंस दी जाती हैं, किस तरह से चेक किया जाता है। आई होप कि आपको इफ समझ में आया, इफ एल्स समझ में आया, एल्स इफ समझ में आया और नेस्टेड इफ समझ में आया। इस तरह से आप बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हो एक ही कंडीशन के अंदर। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो आपने इफ भी पढ़ा, आपने इफ एल्स भी पढ़ा, आपने एल्स इफ भी पढ़ा, आपने नेस्टेड कंडीशंस भी पढ़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को देखा। अब जितना पढ़ा है उसको आपने प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले तो आप इस पूरी वीडियो को बंद करके आप अपने पास ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब ये हो जाए तब मैं जो करूंगा उससे आप कंपेयर करवा लेना, चेक करना क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, देखो करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे हमने एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने, मार्क्स, एज और हैज डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये हम पहले कर लेते हैं। और कैसे करेंगे, देखो इसका जो एक प्रैक्टिस वाला फाइल है ना उसको हम अलग लगा लेते हैं।
प्रैक्टिस डॉट जेएस, और इसको हम इंडेक्स से कनेक्ट भी कर लेंगे और इसको हटा के प्रैक्टिस डॉट जेएस, ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। इसको हम एग्जीक्यूट भी करवा लेते हैं ताकि बार बार हम इसे देखें ना कि ये एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद वापस आप प्रैक्टिस के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट एज इज इक्वल टू सपोज करो 18, लेट मार्क्स आर इक्वल टू 89, उसके बाद लेट हैज़ डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू सपोज करो यस, मतलब ट्रू। ठीक, ये तीनों वेरिएबल हमारे बन गए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है इफ मार्क्स आर 80 आर अबव। सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो 80 से ज़्यादा हों। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्या कर रहे हो भाई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इफ एज इज 18 आर अबव। अब देखो, पहले आपकी कंडीशन ये देनी है और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर आपने उसके अंदर जाके ये कंडीशन देनी है, मतलब नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। तो वो कैसे दोगे, अगेन यहाँ पे क्या देना है, एज इज 18, तो अब यहाँ पे दे दो इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये भी कंडीशन आ गई, ये नेस्टेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, इफ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल प्रिंट एडमिशन कन्फर्म्ड। यहाँ पे क्या करना है, अगेन दूसरी कंडीशन देनी है, अगेन दूसरी कंडीशन देनी है। कैसे दोगे, यहाँ पे इफ हैज़ डॉक्यूमेंट्स, इफ हैज़ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, एडमिशन कन्फर्म्ड। एडमिशन कन्फर्म्ड कैसे दोगे, ब्रैकेट्स डबल कोटेशन के अंदर एडमिशन कन्फर्म्ड, और यहाँ पे क्या है, एल्स के अंदर क्या, प्रिंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो अगर ये डॉक्यूमेंट होंगे तो ये वाली लाइन चल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे दिखाना है लॉग, इसको बंद कर दो भाई, तो हमने यहाँ पे दिखाना है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एल्स इफ मार्क्स आर 60 आर अबव वेटिंग लिस्ट। देखो ये कंडीशन कब चल रही है, ये कंडीशन तब चल रही है जब उसके मार्क्स क्या हैं, 80 से ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर 80 से ज़्यादा ना हो, एल्स इफ है, तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मार्क्स उसके 60 से ज़्यादा हैं। अगर 60 से ज़्यादा हैं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, एल्स इफ का, और यहाँ पे आप दिखा देना वेटिंग लिस्ट कि भाई आप क्या हो, वेटिंग में हो। ठीक है, इस तरह से समझ आई बात। उसके बाद अगर नहीं है, अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप नॉट अवेलेबल, तो यहाँ क्या कर देना, नॉट एलिजिबल। ठीक है, समझ आई बात आपको, इस तरह से आपने करना था। इसको आप एग्जीक्यूट करवाओ, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, यहाँ पे देखो एडमिशन कंफर्म्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास मार्क्स भी 80 से ज़्यादा हैं और एज भी 18 से ज़्यादा है और डॉक्यूमेंट भी हैं, तो अंदर का जो कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसके मार्क्स क्या दूं, इसके मार्क्स में दे दूं 65, तो ये क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी एज ही क्या कर दूं, 12 कर दूं, तो ये क्या कराएगा, वेटिंग लिस्ट। क्यों करवा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगेन इसकी एज क्या है, 18 से ज़्यादा नहीं है, और दूसरा यहाँ पे मार्क्स भी वही हैं। ठीक है, मार्क्स को भी आप इंक्रीज कर दो तो ये क्या दिखा देगा, कोई भी कोड नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इसने क्या करा, मार्क्स चेक करे। जब मार्क्स वाली कंडीशन सही हो गई तो ये अंदर गया, जब ये अंदर गया तो इसने चेक करा एज जो है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब एज 18 से ज़्यादा है नहीं, तो इसने ये कोड स्किप कर लिया, क्योंकि इस इफ़ का जो एल्स है वो हमने दिया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स देता कि भाई सपोज करो एज इज नॉट एप्लीकेबल, सपोज करो, पता नहीं क्या मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेकिन चेक कर लेना। ठीक है, एप्लीकेबल या एज इज नॉट, क्या देना है, ठीक है, नॉट सुइटेबल, वट एवर दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिंट करा देगा। समझ आई बात आपको कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट के, कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें।